मूवी की शुरुआत में हमें टेरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो घर पर बिल्कुल अकेली होती है। तभी उसके पास एक अनजान कॉल आती है जिस पर मौजूद आदमी उससे डरावनी मूवी स्टेप के बारे में बात करने लगता है और उसे खतरनाक गेम खेलने के लिए कहता है, जिससे टेरा बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना फोन काट देती है और घर के सारे दरवाजे लॉक कर देती है। इस दौरान वो चैट में अपनी फ्रेंड एम्बर से बात कर रही होती है और उसे भी इस बारे में बताती है। तो एम्बर उसे कॉल का जवाब देने के लिए कहती है, जबकि उसने एम्बर को कॉल के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इसलिए जब वो उससे इस बारे में पूछती है तो उसे जवाब में मिलता है कि वो एम्बर नहीं है बल्कि वो वही साइको है जिसने उसे कॉल किया था। फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया तो मैं एम्बर को मार दूंगा। इसलिए टेरा कॉल पिकअप करके पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक गेम खेलना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुमने पुलिस को कॉल किया या फिर कोई जवाब गलत दिया तो एम्बर मारी जाएगी। जिसके बाद वो एक एक करके टेरा से सवाल करने लगता है जिसका जवाब वो सही सही देती है, लेकिन एक जवाब उसका गलत हो जाता है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। इसलिए किलर एम्बर को मारने की धमकी देता है, जिससे टेरा एम्बर को बचाने के लिए घर से निकलने की कोशिश करती है। तब किलर मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन टेरा किसी तरह से दरवाजा वापस से बंद कर देती है। तभी उसके घर का सारा सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो जाता है, जिस वजह से वो दरवाजे को बंद नहीं कर पाती और किलर अंदर आकर उस पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर देता है। हालांकि टेरा उसका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे बहुत ही बेरहमी से घायल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेरा का फ्रेंड वेस उसकी सिस्टर सैम को कॉल करके टेरा के बारे में बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि उसकी जान बच गई और उसकी सर्जरी की गई है। ये सब सुनकर सैम तुरंत ही वहाँ से निकलने का फैसला करती है। इसलिए सैम का बॉयफ्रेंड रिची भी उसके साथ आता है। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो टेरा के फ्रेंड्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं और टेरा को भी होश आ गया होता है। फिर हम विंस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो 1 साल पहले टेरा और लिव के साथ काम किया करता था, और क्योंकि वो अब भी लिव को पसंद किया करता था इसलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन लिव का बॉयफ्रेंड चैड इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर जब विंस बार से बाहर आता है तो उस पर भी एक घोस्ट मास्क वाला आदमी अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जिसे टाउन में सालों पहले मौजूद किलर विल्स की झलक दिखाई देती है। इसलिए वो दवाइयाँ ले रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन दवाओं का असर भी कम होता जा रहा था। तभी सैम के पास भी उस किलर का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि किलर ने जानबूझकर सैम को यहाँ टाउन में बुलाया है, क्योंकि वो सैम और उसकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। तभी अचानक से किलर वहाँ पर पहुँचकर सैम पर अटैक कर देता है, लेकिन सैम किसी तरह से बचकर वहाँ से बाहर आ जाती है और पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। लेकिन चेक करने पर ऑफिसर को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, और क्योंकि सैम ने टाउन से जाने से पहले आसपास के लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, इसलिए सैरिफ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद सैम टेरा से अकेले में बात करती है तो हमें पता चलता है कि उनके डैड उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। इस दौरान सैम टेरा को बताती है कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से डैड हमें छोड़कर चले गए थे। फिर वो बताते हैं कि एक दिन मुझे अपनी मॉम की एक डायरी मिली, जिसे मैं बिना सोचे समझे पढ़ने लगी तो पता चला कि उसके डैड असली डैड नहीं है। इस बात से सैम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी मॉम से झगड़ने लगती है, जिससे वहाँ पर खड़े उसके डैड भी ये सारी बातें सुन लेते हैं और गुस्से में घर छोड़कर चले जाते हैं। इसी वजह से मॉम भी सैम से गुस्सा हो गई, जिससे सैम बचपन में पूरी तरह से बदल गई थी और बड़े होने पर उसने अपना घर भी छोड़ दिया। लेकिन सैम को उस रात इस बात का दुख नहीं था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली टूट गई, बल्कि उससे ज्यादा इस बात का दुख था कि उसके डैड कोई और नहीं बल्कि बिली थे, जो कि टाउन के एक बहुत ही खतरनाक किलर थे जिनके ऊपर ही ईस्टर फिल्म बनी थी। फिर सैम टेरा को बताती है कि इस बात को हमारे सिवा कोई और भी जानता है, इसलिए तुम पर अटैक हुआ है। ये जानकर टेरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, और क्योंकि कोई भी सैम की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सैम डेवी नाम के एक आदमी के पास पहुँचती है, जिसने सालों पहले सैम के डैड का सामना किया था। जब डेवी को पता चलता है कि सैम और टेरा पर अटैक कर रहा सीरियल किलर स्टेप नाम की मूवी का फैन है, जो कि सैम के डैड बिली और उसकी एक साथी के ऊपर ही बनाई गई थी, तो वो उससे कुछ रूल फॉलो करने के लिए कहता है, जिसमें सबसे पहला रूल था कि कभी भी अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा मत करना, और दूसरा रूल कि किलर हमेशा पास्ट की वजह से ही अटैक करता है, और रूल नंबर 3 यह कि जो पहला विक्टिम होगा उसका एक फ्रेंड ग्रुप भी होगा जिसका हिस्सा वो किलर भी होता है। हालांकि ये सारी चीजें जानकर सैम डेवी से उस किलर का पता लगाने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना करता है क्योंकि उस पर पहले से ही कई बार अटैक हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जब सैम उसे फोर्स करने की कोशिश करती है तो वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर उन लोगों के जाते ही डेवी अपने दोस्तों को भी कॉल करके किलर के बारे में बता देता है और
उन्हें वापस आने के लिए मना करता है। फिर कुछ सोचकर रिची और सैम की हेल्प करने के लिए उनके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लोग टेरा के सभी दोस्तों से मिलते हैं। इस दौरान सैम उन्हें ये सच्चाई बता देती है कि वो टाउन के फेमस किलर विली की बेटी है। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि विंस भी विली के दोस्त का बेटा है, इसी वजह से किलर ने उसे भी मार दिया है। फिर उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो किलर ओरिजिनल मूवी का सीक्वल बना रहा है, इसी वजह से वो पास्ट से जुड़े हुए लोगों को मार रहा है, जिससे कि स्टोरी पास्ट से कनेक्टेड रहे। ये सारी बातें सुनकर सैम घबरा जाती है और अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। फिर हम वेंस की मॉम शेरिफ को देखते हैं जो पिज्जा लेने जा रही होती है। तभी रास्ते में किलर उसके पास कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मारने वाला हूँ। इसलिए वो घबराकर अपने बेटे को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करता। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर जल्दी से जल्दी घर पहुँचती है तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद किलर उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो किलर वेस पर भी अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और क्योंकि टाउन में हो रहे कत्ल के बारे में डेवी की एक्स वाइफ गेल को भी पता चल गया था, इसलिए वो वापस आ जाती है, जिससे डेवी काफी परेशान हो जाता है और वो उसे जल्द से जल्द वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो ऐसा कोई भी वादा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर की तरह आई थी। तभी वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को देखकर सैम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो ऑफिसर टेरा को अकेला ही छोड़कर आ गया था। इसलिए सैम और डेवी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम टेरा को देखते हैं, जिसे रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो दर्द होने के बावजूद व्हील चेयर की हेल्प से चेक करने के लिए बाहर जाती है। तभी हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है, जिसके बाद रिसेप्शन पर पहुंचने पर उसे एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में दिखाई देती है, जिससे टेरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर रिची पहुँच जाता है, जिस पर अचानक से किलर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो टेरा को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा पाता, वो वहाँ पर रखी हुई एक दराज किलर पर गिराकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। हालांकि किलर उस तक पहुँच जाता है, लेकिन उसके टेरा को नुकसान पहुँचाने से पहले ही वहाँ पर डेवी के साथ सैम पहुँच जाती है, जो कि किलर का सामना करने लगते हैं। हालांकि किलर डेवी पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन डेवी उसे गन से शूट करके घायल कर देता है। तभी उसे याद आता है कि मुझे उस किलर के सर पर गोली मारनी चाहिए, इसलिए वो बाकी लोगों को वापस भेजकर किलर के पास पहुँचता है। लेकिन इससे पहले कि वो किलर को मार पाता, ध्यान भटकने की वजह से किलर चाकू की मदद से डेवी को वहीं पर मार देता है, जिस बात से गेल को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ हम टेरा को देखते हैं, जिसके पास सैम पहुंचती है और कहते हैं कि मैंने बचपन में बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर जैसे ही वो अपनी सिस्टर के साथ टाउन छोड़कर जा रही होती है, वहाँ पर मौजूद गेल की दोस्त सिडनी उसे रोक लेती है और किलर को मारने के लिए मदद मांगती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी बहन को किसी भी हालत में सुरक्षित रखना चाहती थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में टेरा के पास उसका इनहेलर नहीं होता है, इसलिए वो इनहेलर लेने के लिए अपनी दोस्त एम्बर के घर पर जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हमें एम्बर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्टी हो रही होती है। तभी चैड की गर्लफ्रेंड लिव उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, इसलिए चैड उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी किलर उस पर अटैक कर देता है। हालांकि चैड उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे बेरहमी से मार देता है। नेक्स्ट सीन में टेरा सैम और रिची के साथ एम्बर के घर पर पहुँचती है, जहाँ पर रिची पार्टी में मौजूद सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी सिडनी और गैल जो सैम को रोकने के लिए उसके पीछे जा रही होती हैं, उन्हें पता चलता है कि सैम इस समय किसी और के नहीं बल्कि स्टू के घर में है, जहाँ पर बिली और स्टू ने मिलकर सभी लोगों को मारा था। इसलिए सिडनी सैम को कॉल करके इस बारे में बताती है। तभी अंदर टीवी देख रही मिंडी पर किलर अटैक कर देता है, जिससे मिंडी की चीख सुनकर सैम उसके पास पहुँचती है और किलर पर एक लैंप से अटैक कर देती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एम्बर के साथ साथ बाकी लोग भी आ जाते हैं, जो एक दूसरे पर किलर होने का इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी एम्बर गन निकालकर लिव को शूट कर देती है, जिससे पता चलता है कि वो खुद ही किलर हैं। हालांकि वो बाकी लोगों पर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग जाते हैं। इस दौरान रिची को लगता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कातिल हैं। उसकी ये बात सुनकर सैम को रिची पर शक होने लगता है, तो वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि दूसरा किलर कोई और नहीं बल्कि टेरा ही है, क्योंकि वही हम दोनों को यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन सैम इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तभी वहाँ पर सिडनी और गैल भी पहुँच जाते हैं, जिनके पास पहले तो एम्बर पहुंचकर नाटक करने की कोशिश करती है, लेकिन जब गैल उसे पहचान जाती है तो वो उसे शूट करके घर के अंदर चली जाती है। हालांकि गैल घायल हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो सिडनी से किलर को खत्म करने के लिए कहती है। इसलिए सिडनी घर के अंदर पहुंचती है और सभी लोगों को सामने आने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। तभी अचानक से किलर उस पर अटैक कर देता है और उनकी झड़प होता देखकर रिची भी बाहर आ जाता है। तभी सिडनी और किलर नीचे गिर जाते हैं, जिससे सिडनी की गन
गन दूर गिर जाती है। हालांकि सैम उस गन को उठाकर किलर को मारने वाली होती है, लेकिन अचानक से रिची वहाँ पर पहुंचकर सैम पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं हमेशा से ये करना चाहता था। जिसके बाद वो सैम को चुराया हुआ इनहेलर दिखाता है। फिर हमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर टेरा का इनहेलर चुराया था, जिससे सब लोग इस घर में इकट्ठा हो सके, क्योंकि दूसरा किलर कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो स्टे मूवी का बहुत ही बड़ा फैन है और वो चाहता है कि इस फ्रेंचाइजी में एक और अच्छी मूवी आए। जिसके बाद जब सैम और एम्बर सभी लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं तो उन्हें ढूंढने पर टेरा कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी अचानक से वो एम्बर पर अटैक कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैम भी रिची से गन छीनने की कोशिश करती है और उन दोनों में भी झड़प होने लगती है। फिर सैम उसे जमीन पर गिराकर तुरंत ही टेरा की तरफ भागती है। दूसरी तरफ एम्बर टेरा को घायल करके किचन में पहुंचती है तो सिडनी और गैल मिलकर उसकी आंखों में सैनिटाइजर डाल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उन दोनों पर काफी भारी पड़ती है और गैल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गैल उसे गन से शूट करके गैस स्टोव पर गिरा देती है। इधर रिची भी खून के धब्बों को फॉलो करते हुए सैम के पास पहुंचता है, पर वो उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है, जिससे वो दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी सैम को अपने फादर की झलक दिखाई देती है, जो कि उसे इशारा करके रिची को मारने के लिए कहते हैं। फिर सैम वहाँ पर पड़े एक चाकू की हेल्प से रिची को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। तभी वहाँ पर गैल और सिडनी भी पहुँच जाता है, जिनकी गन लेकर सैम रिची के सर पर शूट कर देती है, जिससे वो वापस से जिंदा ना हो सके। तभी आधी जली हुई एम्बर चाकू लेकर उन सभी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टेरा उसके सर पर शूट करके उसे भी मार देती है। फिर हम देखते हैं कि मिंडी और चैड की भी जान बच गई है, जिससे उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद सैम अपनी सिस्टर टेरा के साथ एम्बुलेंस में वहाँ से सभी को अलविदा कहकर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।